हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया फॉर्म पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट द फॉर्म नंबर 3। ठीक है, मैंने 3 फॉर्म्स अब तक पढ़ा दिए हैं। दैट इज़ सबसे पहला फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज़ मैनिपुलेशन, जिसमें मैंने लगभग 29 क्वेश्चंस किए हैं, जो कि सिंपल बेस्ड ऑन फार्मूला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज़। ये सोनो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस दूसरा फॉर्म है हमारे सामने सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने लगभग 32 सवाल किए हैं। ठीक है, इस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर्म नंबर 2। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉर्म नंबर 3, इसलिए कि हमें पता चलना चाहिए कौन से कितने फॉर्म्स हैं, इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ पर करने जा रहा हूँ। दैट इज़ फॉर्म नंबर 3, जिसको हम बाई पार्ट्स हम बोल रहे हैं। बाई पार्ट्स हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले बाई पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं बाई पार्ट्स फॉर्मूला होता है क्या। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, बाई पार्ट्स फॉर्मूला या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये सुनो, या इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स, एक ही बात है, कुछ भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी बाई पार्ट्स होता क्या है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। दैट इज सिंपली कि फॉर्मूला है क्या वाला। दैट इज, मान लीजिए दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स, उसको शॉर्ट में मैंने एफ और जी कर दिया। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखिए। अगर हम f को फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान रहे हैं, तो f को एज इट इज लिखेंगे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ g इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन करिए। फिर क्या करना है, f का डिफ्रेंसिएशन करना है। क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ f मतलब f का डैश लिखिए इनटू इंटीग्रेशन ऑफ g इंटू डी एक्स। दिस इज व्हाट द फॉर्मूला इज। ये हमारे सामने ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब सवाल ये है कि आया कहाँ से, और ये 1 और 2 हमने किसको माना है भाई, किसको मानना है, कैसे मानना है। तो सबसे पहले ये है कि हमारे सामने इस फॉर्मूले के अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि फॉर्मूला आया कहाँ से। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है प्रोडक्ट रूल। ये सोनो, प्रोडक्ट रूल क्या होता है भाई, डिफ्रेंसिएशन के अंदर हम सब जानते हैं। मान लीजिए दो फंक्शन है एफ इंटू जी का होल डिफ्रेंसिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो सबसे पहले एफ का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इंटू जी करते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, फिर एफ को एज इट इज लिखते हैं और फिर जी का डिफ्रेंसिएशन जी डैश लिख देते हैं। ये हमारा सामने सिंपल सा तरीका है। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें हेरा फेरी करने जा रहे हैं। हम क्या हेरा फेरी करने जा रहे हैं, हम इस पर्टिकुलर को एफ डैश जी को एक साइड रख रहे हैं। तो एफ डैश जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखते जाइएगा, एफ इंटू जी का होल डैश माइनस एफ ऑफ व्हाट इट इज, व्हाट इट इज, ये हो जाएगा हमारे सामने इंटू जी डैश। ये सुनो, इस पार्ट को हमने उसको उधर शिफ्ट कर दिया, राइट साइड शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर दिया। फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अब ध्यान से देखते जाओ। अब हम क्या कह रहे हैं, आई एम गोइंग टू अप्लाई बोथ साइड इंटीग्रेशन। जैसे मैंने इंटीग्रेशन लगाया तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया तो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन, अगर होल डिफ्रेंसिएशन है तो दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, जैसे रूट और स्क्वायर एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाया तो ये हो गया एफ ऑफ इंटू जी डैश। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखते जाओ मेरे साथ में, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, चलो dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ dx भी लगा लो आप। ये सुनो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, फील आ जाएगा। अब इधर देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ पूरा ओवरऑल जी डैश मिला, तो आपको पता होता है कि अगर इंटीग्रेशन और जी डैश होल हमारे सामने डिफ्रेंसिएशन का साइन लगा हुआ है, तो यहाँ पर तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, इट विल बी एफ इंटू जी हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पर हो जाएगा डैट इज इक्वल टू वॉट, एफ इंटू जी डैश ही रहेगा, ये इंटू डी एक्स रहेगा, एंड डैट इज वॉट, ये हो गया हमारे सामने इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश जी इंटू डी एक्स। ये सुनो, तो ये हमारे सामने फॉर्मूला बना है। अब इस फॉर्मूले की खास बात देखिए ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये फॉर्मूला आया कैसे, हमने ये इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे ले लिया। पहली चीज़ कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर हमारे सामने एक को हमने फर्स्ट माना है, दूसरे को हमने सेकंड माना है। ठीक है, एक को हमने फर्स्ट माना है, दूसरे को हमने सेकंड माना है। सेकंड हम किसको मानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड हम उसको मानेंगे जिसका हम इंटीग्रेशन कर पाएँ। तो इंटीग्रेशन किसका कर सकते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन हमें पता होता है उसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, यही हमने लिखा है फॉर्मूले में। तो हम इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, यस और नो, और फर्स्ट इसको मानेंगे जिसको हम नहीं जानते। ठीक है कि नहीं, जिसको हम नहीं जानते, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। अगर कोई मुझसे पूछेगा एफ डैश का इंटीग्रेशन क्या है, तो हम बोलेंगे एफ है भाई, और क्या है, एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ है। क्यों, क्योंकि एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश होता है, तो एफ डैश का इंटीग्रेशन एफ हो जाएगा। बहुत सिंपल है, समझना, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पर हुआ क्या हमारे सामने, सबसे पहले ये जो g है इनटू में, भाई ये दोनों इनटू में लिखे ना,
तो ये तो एज इट इज लिखा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है, लेकिन ये जो पार्ट है इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर इसमें इंटीग्रेशन हुआ है। क्या हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड पार्ट। ध्यान से देखते जाइए, यहाँ पर हुआ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हुआ है। जब इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया तब एफ आया, माइनस लगाया, ठीक है, इंटीग्रेशन आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ यहाँ पर एफ, तो ये एफ कैसे आया? अगेन यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन किया है, किसका किया है? सेकंड पार्ट का। किसका इंटीग्रेशन किया है? सेकंड पार्ट का। और जी डैश क्या है? ये जो फर्स्ट फंक्शन जी का सिंपल डिफरेंशिएशन है, तो ये तो क्या है भाई? डिफरेंशिएशन ऑफ, हम कह सकते हैं दैट इज सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ जी, कुछ भी नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ जी है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिख सकते हैं, और अच्छी तरीके से और बेहतर तरीके से? हाँ लिख सकते हैं भाई। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने इसी सेम फॉर्मूले को अब हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज वेरी सिंपली, जो हमने ऊपर लिख के रखा हुआ है ऑलरेडी, वही फॉर्मूला आप ध्यान से देखते जाइए। मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेशन लिखा, फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब एफ जी की जगह मैं फर्स्ट और सेकंड मान रहा हूँ, ये सो नो, फर्स्ट और सेकंड, थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा इजी और हो जाएगा समझने के लिए, ये सो नो, थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब इधर देखिए ध्यान से, फर्स्ट और सेकंड है, तो फर्स्ट वाला क्या है भाई, यहाँ पर फर्स्ट वाला एज इट इज, तो फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखा, इनटू क्या किया, सेकंड वाले का जो लिखा है वही लिख दो रेड कलर से, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया है सर, ठीक है कि नहीं है, माइनस दूसरा काम क्या किया यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या किया, जी, जी कौन है यहाँ, फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन किया हमने, क्या किया, मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाओ बड़ा सा, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब फर्स्ट लिखा और उसके बाद डिफरेंशिएशन का साइन लगा दिया, सिंपल सी बात है यार, जी का डिफरेंशिएशन इज जी डैश लिखा, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, रेड कलर से क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये हमारे सामने इसका सिंपल से डेरिवेशन हो गया, जिससे लोग सोचते हैं पता नहीं ये फॉर्मूला कहाँ से आया, अचानक जादू कैसे हो गया, कोई जादू वादू नहीं हुआ है, दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मूला, ठीक है कि नहीं, विच वी डिराइव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पर इसको प्रोडक्ट रूल नहीं कहते, इसको बाई पार्ट्स फॉर्मूला कहते हैं। बाई पार्ट्स फॉर्मूला क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाले के साथ हो क्या रहा है, फर्स्ट वाला जो फंक्शन है या तो वो एज इट इज लिखा जा रहा है, एज इट इज, या उसके साथ क्या हो रहा है, या उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड वाले के साथ क्या हो रहा है, सेकंड वाले के साथ फॉर्मूले के अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हम दुनिया में सबका इंटीग्रेशन नहीं जानते, डिफरेंशिएशन तो हम किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन हम सबका नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेशन हम सिर्फ किसका कर सकते हैं, जो हमारे पास फॉर्मूले हैं, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सब का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका कर सकते हैं, और कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस हैं उनका भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ई की पावर एक्स का कर सकते हैं, ई की पावर लीनियर टर्म का कर सकते हैं, ए की पावर एक्स का कर सकते हैं, और हम किसी का भी नहीं कर सकते, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने सिंपल सा फॉर्मूला आया। अब क्या हम इसको क्वेश्चन को, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये सॉल्व। अब सबसे पहले क्वेश्चंस देखने से पहले ये जो रूल है फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, ये फॉलो किसको करता है, याद रखिए, ये फॉलो करता है एक बहुत ही सुंदर से शब्द को जिसका नाम है ILATE। ये कोई शब्द नहीं है, बस बना दिया गया है, ठीक है कि नहीं। आईलेट को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, आईलेट को। आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है भैया, सिंपली चलो कलर चेंज करके लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई का मतलब होता है दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये सोनो। एल का मतलब क्या होता है सर, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सोनो। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है अलजेब्राइक फंक्शन, ये सोनो। टी का मतलब क्या है भाई, टी का मतलब है सर दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सोनो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ई जो है हमारे सामने, दिस ई, व्हाट इज दिस ई, ई इज सिंपली एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यस और नो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे सामने, इनको ये सब फॉलो करते हैं। तो हमने 10 मिनट में सीख लिया भाई कि आखिर हम किस किस को ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब सवाल ये है कि इसको हम फॉलो तो करें, इसको करेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेंगे, यस और नो, हाउ टू अप्लाई दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर्स। तो अब ध्यान से देखो, मान लीजिए हमारे सामने कोई कुछ भी दिया हुआ है, दैट इज लेट्स सपोज कोई दो टर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, या चलो भी इंटीग्रेशन हटा दो, अब इंटीग्रेशन नहीं करा, अभी सिर्फ सिखा रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई दो मल्टीप्लिकेशंस में हमारे सामने दिया गया है, क्या मल्टीप्लिकेशंस में दिया गया है, मान लीजिए हमारे सामने एक लिखा है log ऑफ x और दूसरा लिखा है हमारे सामने साइन इनवर्स x। ऐसा ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो क्वेश्चन में, ठीक है, बस मैं आपको सिखाने के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ फर्स्ट कौन है, इसमें पहले कौन आया है,
पहले आई आया, तो आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हम इसके नीचे फर्स्ट लिखेंगे, इसको यहाँ सेकंड लेंगे, ठीक है कि नहीं है। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा लिखा है e की पावर x इंटू एक्स क्यूब। फर्स्ट फंक्शन कौन है यहाँ पे, ये कौन सा एक्सपोनेंशियल है, दिस इज e, यस और नो, दिस इज एल्जेब्रिक, दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शन, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब एल्जेब्रिक कहाँ पर है, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल को देखो, पहले कौन है सर, पहले ए है बाद में ई है इस शब्द में, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारे सामने एल्जेब्रिक, सेकंड हो जाएगा ये। इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम आगे जाके कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड को चूज करना इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, बहुत आसान है हमारे सामने, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को चूज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आखिर हमने ऐसा सीक्वेंस क्यों बनाया, फिर सवाल ये भी खड़ा होता है, कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा सीक्वेंस क्यों बनाया, इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हमारे सामने e का जो हमारे सामने इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है, वही का वही होता है, या 2 की पावर x का क्या होगा, 2 की पावर x अपॉन log 2 होता है। तो इसका हम इंटीग्रेशन आसान होता है, मतलब हम कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखेंगे उसका हम आराम से इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। इसके बाद t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमारे सामने बहुत सारे 10 फंक्शंस के हमें इंटीग्रेशन आते हैं, जैसे कि sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x और cot x, ठीक है, ये 6, और बाकी sec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, sec x, tan x और cot x, cosec x का हम इंटीग्रेशन जानते हैं। इसके अलावा हम किसी का भी नहीं जानते, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है कि नहीं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके अलावा हम किसी का भी नहीं जानते हैं। फिर हमें करना क्या है, इसके बाद एल्जेब्रिक का इंटीग्रेशन है, एल्जेब्रिक में जानते हैं x की पावर n का जानते हैं, ठीक है कि नहीं, x की पावर n का मतलब x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4, x की पावर 9/2, x की पावर 7/3, x की पावर माइनस 4/3, इन सब का x की कोई भी पावर हो हम उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। 1 अपॉन x का भी लिख सकते हैं, log x होता है, ये स्पेशल केस है x की पावर -1 का, ठीक है, इसमें x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लगता। लॉगरिथमिक का इंटीग्रेशन जानते हैं, नहीं, लॉगरिथमिक का हमने अभी तक कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, डिफरेंशिएशन पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के, लेकिन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स के नहीं पढ़े। तो इसका मतलब हम इन दोनों को इंटीग्रेशन नहीं जानते, इसलिए हमने इनको पहले पर रखा है, मतलब इनका हम सिर्फ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इन दोनों का, ये सो नो, इन दोनों का हम सिर्फ डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इनका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं आखिरी वाले तीनों का, और इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त के साथ में कि हमारे जो फॉर्मूले हैं हमारे सामने हम उन्हीं से ही बाउंड रहेंगे, फॉर्मूले के अलावा नहीं जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री में 10 फॉर्मूले जानते हैं, 10 ही का जानते हैं, 10 के अलावा हम किसी का भी नहीं जानते, या फिर हम कोई सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, हम किसी और से करेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ तरीका है जिसको हमें सिंपली फॉलो करना है, यस और नो। अब हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं, दैट इज दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, इधर देखिए ध्यान से। जैसे कि सबसे पहला सवाल हम लिखने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस फॉर्म नंबर 3, दैट इज लिख लीजिए सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग x dx। दो फंक्शन से दो का मल्टीप्लिकेशन है, बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगा लीजिए भाई। बाई पार्ट्स का फॉर्मूला जब लगाओगे तो x इंटू लॉग x, x इंटू लॉग x में क्या करेंगे भाई, यहाँ पर एक लॉग है, दूसरा आइलेट, क्या कहता है, आइलेट लिखना चाहते हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पहला सवाल है, आइलेट लिख लो सामने, ठीक है। आइलेट में कौन है भाई, ये एल्जेब्रिक है, x और लॉग ये है, तो पहले कौन है लॉग सर, तो ये फर्स्ट पे आएगा और ये सेकंड पे आएगा, हाँ या ना। फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है भाई, चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन सर कुछ ऐसा सिखाया है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बस खत्म हो गई बात, और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन ले लेना, यस और नो, ये हमें करना है। तो अब हम जब इसको अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला है, फर्स्ट मतलब log x, तो log x को हमने वैसे ही लिखा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x, सबको याद होना चाहिए सर x स्क्वायर बाई 2 होता है, अरे हाँ यार फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, क्या दिक्कत है लिखने में। चलो पहला सवाल है, मैं एक काम करता हूँ लिख देता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देता हूँ, मतलब x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब log x का डिफरेंशिएशन, मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, पहला सवाल है, तो चलो मैं बहुत ही सिस्टमैटिक वे में लिख देता हूँ पूरा का पूरा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू dx का होल dx, यस और नो, का होल dx। क्या करना चाहिए हमें, सिंपली ये तो log x का log x ही रहेगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, याद होना चाहिए भाई, 1 अपॉन x होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू dx, बात खत्म हो गई, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज, हमारे सामने आ चुका है,
यहाँ हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस, यहाँ सिर्फ 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका करना है, यहाँ पर एरो पे ध्यान रखिएगा मेरे, एक्स का। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस सी, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 4 लिख लीजिएगा। दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर इज। खत्म हो गया। ये हमारे सामने क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सिंपल सा पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने बाई पार्ट्स का लिया। दो सिंपल मल्टीप्लिकेशंस होते हैं, उसमें एक को हमें फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड मानना है। शर्त है कि फर्स्ट को मानने के लिए हमें आइलेट को फॉलो कराना है, ठीक है कि नहीं है। फर्स्ट और सेकंड को, मतलब दोनों को, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मानने के लिए आइलेट को फॉलो कराना है, ठीक है ना, एक को नहीं, दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दैट इज, मान लीजिए कोई हमारे सामने सिंपल सा एक सवाल दे दिया जाए, दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, हाँ है ना, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो क्या करना है भाई, ध्यान से देखिए। आइलेट कहता है ILATE, लिख लो भाई आइलेट। आइलेट में कौन है भाई, यहाँ सर A फॉर एल्जेब्रिक एंड T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक। तो पहले कौन है भाई सर, पहले एल्जेब्रिक, सेकंड पे ट्रिग्नोमेट्रिक। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला सर कुछ इस प्रकार से होता है कि हम लिख सकते हैं फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस क्या करना है भाई, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक है, का होल dx। यस और नो। नाउ मूव टू द ओरिजिनल क्वेश्चन एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान से देखिए, अप्लाई करा फॉर्मूला। हमने फर्स्ट को एज इट इज लिखा, मतलब एक्स स्क्वायर एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर माइनस कॉस एक्स, क्यों भाई, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, मतलब कितना हो गया सर 2x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सर माइनस कॉज एक्स। तो माइनस कॉज एक्स का मतलब क्या हो गया, ये कॉज एक्स तो यहाँ आ गया और माइनस उठा के बाहर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इतना एडजस्टमेंट करना आना चाहिए हमें। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज dx। अब हमें इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। सर अभी भी यहाँ दो फंक्शन है, दो फंक्शंस के मल्टीप्लीकेशन है, एक है 2x, दूसरा है हमारे सामने x का, सॉरी कॉज एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारे सामने, अगेन यहाँ पर ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। ये तो हो गया, पहले वाले को मत छेड़ना, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आ चुका है, यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइए, प्लस का साइन लगाइए, ठीक है। फर्स्ट वाला, अब इसमें फिर बाई पार्ट्स लगा दो भाई। फर्स्ट फंक्शन सर एज इट इज, फर्स्ट को मैं पूरा 2x मान रहा हूँ, लिख सकते हैं 2x, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, भाई ऊपर येलो कलर से फॉर्मूला लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। कॉस एक्स, मैं येलो कलर की टी शर्ट ही पहन के रखी है मैंने, ठीक है, तो येलो कलर का फॉर्मूला भी ध्यान से देखिए। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन दैट इज साइन एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x का, मतलब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन वेरी इंपॉर्टेंट, 2x को ही मानना है, x मत मान लेना, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x सर sin x हो जाएगा इनटू dx। ये सो नो, तो यहाँ पर हमारे सामने फाइनली हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 2, तो कांस्टेंट है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, माइनस तो लिखा नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का सी, एंड दिस इज अवर ब्यूटीफुल आंसर। तो सर यहाँ पर 2 बार बाई पार्ट्स लगाए, कितनी बार बाई पार्ट्स लगाए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पर 2 बार बाई पार्ट्स लगाए। 2 बार मतलब सबसे पहले इस स्टेप पे बाई पार्ट्स लगाए, यस और नो, मतलब यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्मूला जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पर बाई पार्ट्स लगाए, फिर दूसरी बार इस पर बाई पार्ट्स लगाए जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है कि नहीं है। 2 बार बाई पार्ट्स लगाए, तो क्या 2 बार लग सकता है, 2 बार नहीं भाई, 4 बार भी लग सकता है, 5 बार भी लग सकता है, बाई पार्ट्स लगने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर आप घर पे बैठे हुए हैं तो आप एक काम करिएगा, यहाँ पे x की पावर 3 करके करिएगा, x की पावर 3 इंटू साइन एक्स कर लीजिएगा, देखिएगा आप 3 बार बाई पार्ट्स लगेगा। अगर आप x की पावर 4 इंटू साइन एक्स करिएगा तो 4 बार बाई पार्ट्स लग जाएगा। अगर x की पावर 5 इंटू साइन एक्स लिखेंगे या कॉस एक्स लिखेंगे तो हमारे सामने कितनी बार हो जाएगा, 5 बार बाई पार्ट्स फॉर्मूला एक ही सवाल में लग जाएगा, यस और नो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे सामने, दिस इज वेरी सिंपल। चलो इसी के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, हाँ या ना। कलर भी चेंज कर लो भाई, कलर चेंज नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आता ना, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज, एक काम करिए, अगला सवाल लिखते हैं। क्या क्वेश्चन लिख लें, चलो एक आध सिंपल सा क्वेश्चन और देख लो, दैट इज एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, यस और नो, इनटू dx, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले भाई फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, अब फॉर्मूला तो नहीं याद है, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने,
मान लीजिए ये हमारे सामने आइलेट को फॉलो कराते हैं, तो ILATE आइलेट। आइलेट में कौन कौन इन्वॉल्व हुआ है इसमें? सर एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, e की पावर 2x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट हमारे सामने ये भाई साहब रहेंगे, सेकंड हमारे सामने ये भाई साहब रहेंगे। फॉर्मूला लिख लेते हैं फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार लिखता जाऊंगा, 2-3 बार लिखूंगा फिर उसके बाद लिखना बंद कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड किया और फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन हमें करना है। सिंपल सी बात है। क्या करना चाहिए अब हमें? कुछ नहीं भाई, इसमें अप्लाई कर दीजिए। व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। सबसे पहले मैंने इस पर्टिकुलर पे लगा दिया बाई पार्ट्स, लगा दिया जाए, लगा दो भाई फटाफट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, सर वही का वही, और अगर x का कोएफिशिएंट कुछ है तो उससे डिवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ गया? 2x आ गया। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना आ गया सर? e की पावर 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। कुछ खास? हाँ, अगर कुछ कैंसिल होता है तो फटाफट कैंसिल करने की आदत रखिए, टाइम मत लगाया करिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई की पावर 2x माइनस क्या है यहाँ पर? सर अगेन यहाँ पर हम बाई पार्ट्स हमें नजर आ रहा है। अगर हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें, अगेन ये सुनो, अगर हम फिर से यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन मान लें, ये फर्स्ट और ये जो है e की पावर 2x, ये जो है सेकंड फंक्शन, तो बस फटाफट अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला हमारे सामने लिखा ही हुआ है। क्या करेंगे भाई हम? डेट इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट, देखिए ध्यान से, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? सर ब्रैकेट लगा लो, माइनस साइन लगा हुआ है इस बार, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट लगा लो, क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में भी एक बार प्लस है, दूसरी बार माइनस है। या फिर ध्यान रखिएगा साइन चेंज करना आपकी मर्जी है। तो मैंने तो लगा दिया भाई x का एज इट इज, ठीक है, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, सर वही का वही आ जाएगा, होल अपॉन 2 मतलब अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन, सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन, हाँ सर x आ जाएगा, इनटू x का डिफरेंशिएशन x होता है क्या? नहीं भाई, x का इंटीग्रेशन 1 होता है, ठीक है, सॉरी x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है, 1 होता है, e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 एंड दैट इज x, हाँ या ना। तो यहाँ तक हो गया हमारे सामने, दिस इज सो सिंपल इंडीड। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ठीक है कि नहीं? अगले स्टेप में खोलने के काम आएगा हमारे सामने। ध्यान से देखते जाइए। अब क्या करना है? अब कुछ भी नहीं करना, हमारे सामने क्वेश्चन हो चुका है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस, ब्रैकेट्स खोल लीजिए, माइनस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस है, बहुत बढ़िया। अब है यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है, हाँ भाई यहाँ पर देखो ध्यान से, इस पार्ट में 1/2 कांस्टेंट बाहर कर दिया, ठीक है। e की पावर 2x का फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर 2x ही होगा और x का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज व्हाट आवर आंसर। तो e की पावर 2x अपॉन 4 हम अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन दोनों सवाल हमारे एक जैसे हैं, दोनों सवाल एक जैसे रह गए, ठीक है। तो क्या सारे सवाल एक जैसे चलेंगे? बिल्कुल नहीं है, चलेंगे भाई। थोड़ा सा हम लेवल अपना बढ़ाते हैं, आगे करते हैं, थोड़ा सा ज़रा सा इंक्रीज करेंगे, ठीक है कि नहीं है। और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि कह रहा है x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, x इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं सर, एक एल्जेब्रिक है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट ये कहता है कि पहले एल्जेब्रिक को फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी तक तो सब कुछ आसान आसान था, बेसिक क्वेश्चंस थे तीनों, लेकिन अब चौथा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट है, हल्का सा, बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। सेकेंड फंक्शन का हम क्या करते हैं, जैसा कि हम सिखाते चले आ रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हो? बिल्कुल नहीं जानते सर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हम नहीं जानते, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स हम नहीं जानते, तो क्या निकाल सकते हो इंटीग्रेशन? क्या हम अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखो, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकल सकता है? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकल सकता है? या एक काम करो, आप मत निकालो इंटीग्रेशन, अलग से मत निकालो, एक साथ करते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कहा, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते नहीं जानते, क्या हम इसको इंटीग्रेटिंग फॉर्म में कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले सीख के रखा है सिंप्लीफिकेशन में? हाँ, कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। दैट इज इक्वल टू, हमने क्या किया, x इंटू साइन की पावर 2 है ना, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते,
इसकी पावर रिड्यूस कर दो, पावर कम कर दो। जैसे हमने वहाँ सिखाया हुआ है बेसिक क्वेश्चंस में, फॉर्म 1 में सिखाया हुआ है, क्या में सिखाया हुआ है, इसीलिए तो मैंने फॉर्म 1 फॉर्म 2 नाम दिया, जिससे मैं आसानी से आपको समझा सकूँ कि फॉर्म 1 में समझाया, फॉर्म 2 में समझाया, फॉर्म 3 में समझाया। तो फॉर्म 1 में हमने आपको समझाया कि इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिख सकते हैं। अरे बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। अब ये 1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट खोलिए, पहला इंटीग्रेशन, सर पहला इंटीग्रेशन है हमारे सामने x/2 dx, ब्रैकेट खोलने के बाद दूसरा इंटीग्रेशन, माइनस लगाइए, 1/2 बाहर कर दीजिए, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, x इंटू कॉस 2x dx। क्यों भाई, खास बात क्या हुई, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में क्या फ़र्क है, फर्स्ट स्टेप मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में, और ये जो भी हमारे सामने प्रेजेंट स्टेप चल रहा है इसमें फ़र्क क्या है। यहाँ साइन की पावर 2 था, उसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, हमने ज़रा सा मैनिपुलेशन लगाया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, कॉस की पावर 1 हो गई, जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। नाउ अब हम इसको फर्स्ट नाम देंगे और इसको हम सेकेंड नाम देंगे। अब मैं आपके सामने दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, अब आप समझिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यस और नो, क्या हो जाएगा भाई, पहला वाला तो सिंपल है, 1/2 अलग कर दो, x/2 का इंटीग्रेशन हो जाए, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² माइनस 1/2। बाई पार्ट्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोनों का, फर्स्ट वाले को डिफरेंट, फर्स्ट वाले से कोई टेंशन नहीं होता, सेकंड वाले को सिर्फ चेक करना है उसका इंटीग्रेशन जानते हैं या नहीं जानते हैं। हाँ भाई जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, परफेक्ट है, तो फर्स्ट वाला एज इट इज लिखिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या होगा, साइन 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है, हाँ तो डिवाइड कर दो भाई, माइनस लगाया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 2x का, अभी लिखा है भाई, फिर से टीप दो उठा के, ये लो भाई, ठीक है, ब्रैकेट भी क्लोज कर लो। यहाँ पर हो गया x²/4 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस x साइन 2x होल अपॉन 4 हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया सर, प्लस हो गया, ठीक है। कुछ खास, 1/2 इधर है, ब्रैकेट में यहाँ भी 1/2 है। एरोस पे ध्यान रखा करिए, जहाँ मेरा एरो चलता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। अब यही मेरा पेन है, समझिए, आपके सामने अगर व्हाइट बोर्ड पे आप पढ़ते सामने तो यही पेन होता है, ये सब पेन पे डायरेक्शन दिया था, तो यहाँ पर एरो से डायरेक्शन दिया जाता है। एरो को ध्यान से देखो, मेरे साथ में क्या लिखा हुआ है, ये जो 1/2 है और ये 1/2 है, इसको 1/4 कर देते हैं, ये माइनस प्लस हो गया, 1/4 बचा क्या अंदर, इंटीग्रेशन साइन 2x है, हाँ भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x क्या होता है सर, बहुत आसान होता है सर, माइनस कॉस 2x होता है, x का कोएफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं, हाँ कर देते हैं, अपॉन 2 प्लस c, दैट इज अवर आंसर। अगले स्टेप में प्लस माइनस माइनस कर लीजिएगा, इसको एरो पे ध्यान रखिए, माइनस कर लीजिएगा और नीचे 4 2 8 हो जाएगा, एंड इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। तो अभी हमने 4 क्वेश्चंस किए, बाय पार्ट्स हमने स्टार्ट किया, फॉर्म 1 बताया, फॉर्म 2 बताया, फॉर्म 3 बताया, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम अगली क्लास अगले आप लेक्चर में देखिएगा, अगले वीडियो में आपको नजर आएंगे, ठीक है कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिस मत करिएगा, यस और नो। गुड बाय।